हाँ, तो चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हालांकि आप सबने छोटी मोटी खबर सुन ली होगी, लेकिन यहाँ कुछ अलग चीज़ें बताई जाएगी, ऑथेंटिक चीज़ बताई जाएगी और थोड़ी सी सीधी सी बात है, राज की बात बताई जाएगी, ठीक है, जो कड़वी बट सच्ची होती है। ये इन्फॉर्मेशन आलोक राज्य की आपने सबने देखी है, क्योंकि ये भाई एग्ज़ाम कराने वाले बोर्ड के मेन आदमी है, जो ये कह देते हैं वो सब कुछ वही होता है। तो इसको एक बार आप देख लेते हैं, अपन फिर आगे बढ़ेंगे कि बोर्ड ने 4th क्लास यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा में राजस्थान जीके का वेटेज 20% से बढ़ाकर 41% जो है वो किया है। मतलब जो पहले 20% था उसको 41% करने का निर्णय लिया है, यानी कि 120 प्रश्न मतलब में से 25 प्रश्नों की जगह अब 50 प्रश्न एक तरफा राजस्थान जीके के आएंगे। ये बात इन्होंने कह दी, ठीक है, राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आएंगे, ये बात इन्होंने कही है, ठीक है। अब आप मेरी बात समझना कि क्या होगी आगे की रणनीति। एक बात तो ये कि पेपर जो हैं अच्छा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पेपर का लेवल अच्छा होगा, पेपर का लेवल अच्छा होगा, बिकॉज बच्चों की बात मानी है तो अब बोर्ड वाले भी आपको बात मना लेंगे। और आरएसएस भी जो जब भी एग्ज़ाम करवाता है, ये बोर्ड जब भी एग्ज़ाम करवाता है, इसका वैसे भी पेपर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो एक तो पेपर का लेवल अच्छा होगा, तो राजस्थान जीके में जिसको जो महारत हासिल करेगा, सिलेक्शन तो उसी का होगा ना। राजस्थान जीके इतना हल्का भी नहीं है, इतना हल्का नहीं, लेकिन राजस्थान के लोगों के लिए ये कर्मचारी चयन आयोग ने बहुत अच्छा किया कि एक तरफा राजस्थान जीके अच्छा बढ़ा दिया। तो अब आपको 41% का मज़ा लूटना है, ये ध्यान रखना। इसमें जो बाजी मारेगा वही जीतेगा, ये तय है। तो थोड़ी मेरी बातें सुनो, फिर मैं कुछ रणनीति बताऊंगा आपको। अब इसमें क्या होने वाला है, फिलहाल बाकी सभी विषयों पर कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ चांस है कि गणित को 25 की बजाय कम करके कर देंगे, लगभग इसमें प्रश्न कर देंगे 10 कम, ऐसा लग रहा है। तो प्रश्नों की संख्या कर देंगे 15, ऐसा लग रहा है कि 10 प्रश्न कम कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर को रखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। समसामयिक घटनाएं भी कम की जा सकती है, करंट का इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है, 5 प्रश्न इसके में भी कम हो जाए। साइंस नॉर्मल आएगी, और इसके अलावा हो सकता है कि इंग्लिश 10 की कर दे 5 की बजाय, ये भी हो सकता है। और हो सकता है कि 5 नंबर की हिंदी भी कम कर दे, हालांकि हिंदी ज़्यादा रखेंगे, या फिर इंग्लिश को जड़ से ही ख़त्म कर दे। लेकिन किसी विषय को जड़ से ख़त्म करने के चांस बहुत कम होता है। इंग्लिश का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है हर जगह, ऑफिस डिपार्टमेंट में तो होता ही होता है, तो मे भी शायद ही हटाए। तो उस हिसाब से ये करके आपके कितने 25 प्रश्न हो गए ना, ये 25 प्रश्न जो कि राजस्थान जीके के बढ़ाए हैं, वो इन सब्जेक्ट्स में कम करने के चांस है। वो तो खैर अभी ऑफिशियल पूरा सब्जेक्ट वाइज नोटिफिकेशन नहीं आया है, जब भी आएगा तो आ जाएगा। मैथ्स कम होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा हिंदी बहुत कम चांस है। एक्चुअल में पहले राजस्थान ज्योग्राफी 10 प्रश्न आते थे, ये राजस्थान कला साइंस के 10 प्रश्न आते थे, और राजस्थान की पॉलिटी के 5 प्रश्न आते थे, ये पहले 25 थे। अब ये डबल हो गए, मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि राजस्थान की जो ज्योग्राफी है 20 नंबर की आएगी, कला संस्कृति है वो 20 नंबर की आएगी, और ये जो राजस्थान की पॉलिटी है वो 10 नंबर की आएगी। कुल मिला के राजस्थान जीके के ये 50 नंबर हो गए पूरे। और आप जानते हो एमई क्लासेस को, अगर ये 50 क्वेश्चन ठीक करने हैं तो राजस्थान जीके कहाँ से पढ़े, ठीक है ना, आपको पता लग गया होगा। अपन जो क्लासेस एमई क्लासेस पे राजस्थान जीके क्लासें हो रही है, नंबर 1 लेवल चाहे कोई सा भी हो, कोई प्रश्न आएगा आपको पूछ के आएगा, अगर नहीं आएगा तो किसी को नहीं आएगा, ये और ध्यान रखना। तो वैसे यहाँ मेरिट में नंबर 1 है, ये ध्यान रखना है। पेपर का लेवल अच्छा होने वाला है। बाकी विषयों पर क्या असर पड़ेगा जल्दी घोषणा हो जाएगी। आपको क्या करना चाहिए, आपको फिलहाल राजस्थान जीके पढ़ना चाहिए। राजस्थान जीके को घोट दीजिए, बिकॉज इसमें कुछ कारण है। देखो किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, एग्ज़ाम कोई सा भी हो, एग्ज़ाम में अगर सिलेक्शन लेना है आपको, तो किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए आपको मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ
लगभग 70 से 80% जो नंबर लेके आता है नौकरी उसी की लगती है, बाकी तो बहुत ही कम चांस है। मतलब 70 से 80% जो एग्ज़ाम में लेके आ गया, कोई सा भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उसकी नौकरी पक्की हो जाती है। मगर इस एग्ज़ाम की बात करूं तो इस एग्ज़ाम में टोटल 120 क्वेश्चन है ना। और अगर 120 क्वेश्चन का अपन 70-80% निकालते हैं, अगर अपन 75% निकाल लें, 75% निकाल दूं मैं अगर 120 का, है ना, ये बटे 100 कर देते, जीरो से वैसे कट जाएगा। मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरह सिखा रहा हूँ। 5 के पहाड़े से 2 बार और ये 5 के पहाड़े से कट जाएंगे 1 बार, 15 75 और ये हो जाएंगे 6। यानी कि 90 क्वेश्चन जिसने सही कर दिए, 120 में से 90 क्वेश्चन सही करते ही नौकरी आपकी पक्की है। अब मेरी बात समझना, आप नौकरी पक्की हो जाएगी अगर आप 120 में से 90 क्वेश्चन ठीक कर देते हैं तो है ना। अब 90 क्वेश्चन ठीक करने के लिए अगर आपकी प्लानिंग स्मार्ट हो, आपकी अप्रोच स्मार्ट हो, तो वाकई आप 90 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। बाकी देखो, हवाई किले बनाने से या सपना लेने से काम नहीं होगा। ओहो राजस्थान जी के इतना हो गया नहीं, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। राजस्थान ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन, राजस्थान कल्चर हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन और राजस्थान पॉलिटी के 10 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन अगर आप एमवी क्लासेस, मेरी बात बता रहा हूँ, अगर पढ़ते हैं और मेरी अप्रोच के अकॉर्डिंग करते हैं, 50 क्वेश्चन आपके गारंटी के साथ सही होंगे। 50 नहीं तो आप इसको खींच के, ये मेरी गारंटी अकॉर्डिंग टू आपके लेवल, 45 प्लस कोई भी क्वेश्चन करके आएगा। 45 प्लस तो यहाँ आ गए, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी अगर 25 क्वेश्चन रहते हैं तो हिंदी में 20 क्वेश्चन आप कर लोगे, मेरी गारंटी है, गलती हो नहीं सकती। मैं जानबूझ कम कर रहा हूँ। इसके अलावा बाद में बात करूँ मैं तो आपके मैथ्स की, मैथ्स में 15 नंबर की अगर मैथ्स रहती है, अभी 15 लेके चल रहा हूँ, 0/0 कोई है नहीं, लमसम अगर मैं ये कह देता हूँ कि आप तो 5 नंबर तो ले आओगे ना मैथ्स में, 5 क्वेश्चन तो मैथ्स में ठीक कर दोगे ना, कर दोगे। कंप्यूटर में 5 में से 5 आएंगे, इतना बेसिक। अब मैंने आपको पशु परिचय का क्या नाम उसमें पढ़ाया था, सीईटी में भी डिट्टो पे पढ़ाया, बस वही चीज़ है, क्योंकि वो बेसिक है। MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट से प्रश्न आता है। फिर भी चलो 5 की जगह अपन मान लेते हैं कि 3 क्वेश्चन चलो वहाँ से कर लो, ठीक है। करंट के 10 में से यार सबको इंटरेस्ट होता है, करंट में 10 में से 10 की जगह अगर करंट 5 हो जाता है, कम हो जाता है, तो चलो 4-5 प्रश्न करंट के भी हो सकते हैं, है ना। 4-5 प्रश्न क्यों, मैं तो 3 मान लो, चलो 3 करंट के सही कर लोगे आप लोग। इसके अलावा साइंस के 5 आ रही है, साइंस है ना, साइंस को छोड़ो, ये इंडिया जी के संविधान से तो सीधे 5 प्रश्न आ रहे हैं, कोई चेंज नहीं है। 5 में से 5 आएंगे संविधान की, मेरी गारंटी है। लेकिन आप तो 4 मान के चलो ठीक है, 4 मान लो। कितने हो गए, 45 और 50 70, 70 और 10 80 तो हो गए अपने यहीं पर। अब थोड़ी बहुत इंग्लिश में भी ला सकते हो, 2-4-5 नंबर, और 2-4-5 नंबर अपने साइंस में ला देना, ऐसे करके। लेकिन ज़्यादा सिलेक्शन उसी का होगा जो राजस्थान जी के खींचेगा ना। 45 क्वेश्चन 50 में से राजस्थान जीके में सही कर दो, नौकरी पक्की है। बाकी सभी में तिकड़म बिठा लेंगे अपन, कैप्सूल सीरीज चलाएंगे। आप मेरे को जानते ही हो कि BSTC के अंदर किस हिसाब से इंग्लिश का लोगों डर अलग कर दिया मैंने। एक इंग्लिश का कैप्सूल बनाया था, 20 क्वेश्चन में से 15 से 14 प्रश्न कैप्सूल से आते हैं हर बार। कैप्सूल आपके सामने पड़ा है, ठीक है। तो ऐसे ज़बरदस्त तरीके से, कैप्सूल का मतलब है बहुत शॉर्ट नोट्स, इजी में ट्रिकी, काम रेडी। तो ये सब करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार पढ़ो। अपना जो भी टाइम टेबल बनाओ ना, आप उस दिन के टाइम टेबल में आप फिलहाल राजस्थान जीके को टाइम ज़्यादा दो। जैसे 3 आवर्स आपको राजस्थान जीके पढ़नी है, मतलब क्लासें लेनी राजस्थान जीके की और उसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। इसके अलावा इसी क्लास को 2 घंटे 2 आवर्स इसी क्लास को याद करना है। बस ये 5 घंटे राजस्थान जीके पर दे दो, फिर 1 घंटा 2 घंटा हिंदी को दो, है ना, क्योंकि हिंदी में बाजी मार सकते हो। हिंदी में पूरी कोशिश करनी है कि लगभग नंबर ले आओ, हिंदी में पूरा खींचो। हर कोई हिंदी ठीक कर सकता है, बहुत इजी है, मैंने शानदार पढ़ाई है, शानदार। हिंदी में बाजी मार सकते हो। फिर संविधान के सिर्फ 2-3 वीडियो है, 3-4 जैसे भारत के संविधान की विशेषताएं, बिल्कुल नॉर्मल
प्रश्न सीधे सीधे आते हैं, 5 में से 5 ला सकते हो। ऐसे टॉपिक को दिन भर पढ़ो। फिलहाल मैथ्स को रुक जाओ, मैथ्स को स्टॉप कर दो, राजस्थान जी के खींचो। जिस दिन पूरा क्लियरेंस हो जाएगा, क्योंकि जल्दी घोषणा कर देंगे कौन सा सब्जेक्ट कितने का कम हुआ है, तो फिर आपको बता दूंगा, तो उसके बाद में पढ़ लेना। लेकिन जब तक राजस्थान जी के घोटो, आप राजस्थान जी के घोटो, इतना घोटो कि प्रश्न बाहर जाए नहीं लेवल का। लेकिन लेवल का ध्यान रखना, राजी मत होना। मेरे को आप कहते हो सर लेवल ज़्यादा कराते हो, वो लेवल बस वो इसीलिए तो कराता हूँ मैं ज़्यादा। जेल, प्रेरी, कांस्टेबल, वीडियो, पटवार, कोई सा भी एग्जाम हो, कहीं से कोई सा प्रश्न आ जाता है, इसमें कोई लेवल का नहीं है, वो कोई फ़र्क पड़ता है। इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ना। राजस्थान जीके में, कल्चर में, ज्योग्राफी में कोई लेवल नहीं होता है, ये दिमाग फिट कर लेना आप। हाँ, मैथ्स में, इंग्लिश में, उनमें लेवल का ध्यान रखा जाता है, उनमें बेसिक प्रश्न आते हैं। लेकिन राजस्थान जीके तो समुद्र है। लेकिन इसमें बाजी वही मारेगा जो अच्छे लेवल की तैयारी करेगा। इस वैकेंसी को हल्के मत ले लेना। लोग पढ़ गए हाथ धो के पीछे इसके, जिसकी राजस्थान जी के मजबूत है। बताओ, ऐसे खूब सारे लोग हैं जिनकी मैथ्स वगैरह वीक थी, लेकिन राजस्थान जी के उनका मजबूत है, तो वो उनको भी आपको टक्कर देनी है। इसलिए रात दिन एक करो। और अपना अभी फ़िलहाल एकदम न्यू फ्रेश बैच, 4th बैच स्टार्ट किया अपन ने। MV क्लासेज के नाम से आपको पता है अपनी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए आप, ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और कर रखिए तो ठीक है। इस 4थे बैच को ज्वाइन कर लो। मोबाइल रिचार्ज जितनी फीस में, सबसे कम फीस, ज़बरदस्त लाइव फ्रॉम स्टूडियो, पूरे टाइम टेबल के हिसाब से क्लासेस मिल रही है, बहुत बेहतरीन। हर टॉपिक कंप्लीट होते ही टॉपिक का लाइव टेस्ट, उसके बाद में इसकी PDF ई-PDF मिल जाती है। आराम से नोट्स बनाओ, याद करो, दे दनादन कितने भी टेस्ट दो, बहुत शानदार। 4था बैच एकदम फ्रेश बैच, अभी परसों ही, कल ही चालू हुआ है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। अभी तो 1-2-3 क्लासें हुई है, जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार पुरजोर तरीके से मतलब धार दे सकते हैं। ये बात है। फिर भी किसी तरह की और कोई हेल्प चाहिए तो बता देना। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी ज़रूर बताना। इसके बाद में जब भी सिलेबस वाइज पूरा प्रॉपर तरीके से जो अपना कर्मचारी चयन बोर्ड नोटिफिकेशन डालेंगे, तब आपको फिर से मैं बता दूंगा। जब तक अपना ये ध्यान रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके पर फोकस रहिए, उसको घोटो और उसके टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो आपको बिल्कुल साथ में फ्री निःशुल्क मिलेगी, सब उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर। ओके।